Hello students, this is your another question of unit 5, that is question number 11. This is the also question which is solved by the method that is called joint. हम लोग कल मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन दो क्वेश्चंस किए थे सेम क्वेश्चन पे. अभी उसी के रूल्स और अजम्पशंस को हम लोग फॉलो करते हुए ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका ट्रस्ट दिख रहा है उसके लिए. इसमें भी हम दोनों अप्लाई करेंगे, पहले जॉइंट के लिए कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सेक्शन के लिए करेंगे. आपको मैं इक्वेशंस बता देती हूँ, इक्वेशंस को आप खुद सॉल्व करेंगे और जितने भी मेंबर्स वगैरह है वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे. आपके वैल्यूज पे और जितने भी आंसर्स है उस पे सबका वेरिएशन हो सकता है, बिकॉज उससे अलग अलग एक्सियल फोर्सेस जो भी कैलकुलेट करेगा वो कैसे करेगा अपने ऊपर डिपेंड होगा उसका, कि आपने इस पॉइंट से करना है कि जिस भी पॉइंट से जो जैसे कैलकुलेट करेगा उसके अकॉर्डिंग आपके वैल्यूज वेरी करेंगे. सो डोंट फॉरगेट कि आपके वैल्यूज अगर वेरी कर रहा है तो आपको वरी नहीं करना है. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. हम लोग का रूल जैसे भी था हम लोग उसको फॉलो करते हुए शुरू से स्टार्ट करते हैं. रूल नंबर 1, आपको ट्रस्ट देख के क्या लग रहा है कि आपके कितने सपोर्ट रिएक्शंस लग रहे हैं उसको अपन देखते हैं. सबसे फर्स्ट हमारा यही था कि हमको सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने थे. चलिए सपोर्ट रिएक्शंस पे देखिए, यहाँ पे एक हिंज है, मैं बोल सकती हूँ आर वाई और यहाँ पे आर एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए, और यहाँ पे लग रहा है आर ई. इतना ही है. अब इसको कैलकुलेट करना है. सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं आपको सिर्फ रिएक्शंस दूंगी बना के, कैलकुलेटर से आप खुद कैलकुलेट करेंगे. ओके, सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस है. इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड समेशन मोमेंट इक्वल्स टू. अब क्या करेंगे, हम मेथड ऑफ जॉइंट से बना रहे हैं, दैट मीन्स हम एक एक जॉइंट लेके सॉल्व करेंगे. तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जितने डायरेक्शंस है. अच्छा, एक चीज छूट गई है मुझसे, यहाँ पे एक लोड है डायग्राम में, वो लोड मैंने नहीं बनाया था. चलिए क्या करेंगे, समेशन एक्स एक्सिस में देखिए आप एक ही डायरेक्शन है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आर ए एक्स जो है वो 0 है. आर ए वाई क्या है आपका, आर ए वाई पे आपके दो रिएक्शंस लग रहे हैं, दैट इज आर वाई ए प्लस आर ई इक्वल्स टू 4000, राइट. एंड मोमेंट आपको किस पे लेना है, मोमेंट ऐसी पॉइंट पे लेना है जहां पे आपका कोई एक रिएक्शन 0 हो जाए, जिस वजह से क्या है आपका जो अननोन रिएक्शन दूसरा वाला है वो कैलकुलेट हो जाए. फिर उसकी वैल्यू आएगी तो आप एफ एफ वाई पे रख के उसकी नेक्स्ट वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे अगर मैं मोमेंट एट द पॉइंट ए लेती हूँ, यहाँ पे आपके ऊपर है, आप पॉइंट ई पे भी मोमेंट ले सकते हैं. मोमेंट एट द पॉइंट ए लूंगी तो क्या होगा, मेरा आर ए वाई 0 हो जाएगा. तब मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, 4000 ऑफ आर ए. चलिए कैलकुलेट करते हैं. 4000 का एरो नीचे है, इस एरो को मैं अगर अबाउट द पॉइंट ए अगर मैं रोटेट कर रही हूँ, दैट मीन्स इट इज अ मोशन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट मीन्स यू हैव टू कंसिडर इट हैज नेगेटिव 4000 क्रॉस. अच्छा, आपको इसमें मैंने लेंथ नहीं दिया हुआ है, लेंथ इज योर 10 मीटर्स. This length is your 10 meters. That means what I can say here, it is of 5 meters. And what else? Your RE. RE is something pointed upward. Rotate करो. It is anti-clockwise. That means positive RE into 10 equals to 0. Okay. Now, from this equation and this equation, you will calculate the value of RA. Here I am writing RYA equals to RA because none of the forces is acting on RA except that YX. इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, RA पे RX तो 0 हो गया, तो RYA को मैं RA ही मान के चल रही हूँ. आप यहाँ से क्या करेंगे, RA की एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, RE की. क्यों, क्योंकि आपके दो सपोर्ट रिएक्शंस हैं. देखो यहाँ पे दो सपोर्ट रिएक्शंस है, आर वाई ए और आर ई. इनको सॉल्व करना है. इक्वेशन नंबर 1, आई कैन से दिस एज इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 जो मोमेंट एट द पॉइंट ए लगा है, इन दोनों से हमारे दो अननोन्स हैं. आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, दोनों के वैल्यूज निकाल सकते हैं. दोनों के वैल्यूज जब भी निकालेंगे, पुट इट इन अ यूनिट ऑफ न्यूटन, बिकॉज आपकी जो यूनिट दी गई है लोड की वो न्यूटन में है. इसमें आपको टी एन सी अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज दीज आर द सपोर्ट रिएक्शंस.
T and C are the values which we are assuming or finding in the axis of the members. That means वो axial forces है इस पूरे member A and C पे जितने axis पे force लगेगा that is your axial member, उसमें आपको T and C उस पे लगाना है. इसमें सिर्फ आप यूनिट लगाएंगे. आपका RA कैलकुलेट हो गया. मैंने इसको कैलकुलेट इसलिए नहीं किया ताकि आप लोग उसमें से खुद कैलकुलेट करके लिखेंगे. ठीक है. इस क्वेश्चंस में बहुत सारे आंसर्स में वेरिएशन होता है, इसीलिए मैंने आंसर्स को कैलकुलेट नहीं किया है. डिपेंड ऑन द स्टूडेंट एंड इट्स माइंड, आप उसको अलग अलग तरीके से करेंगे करके मैंने इसको नहीं कैलकुलेट किया है. कॉन्सेप्ट समझाना है, बस कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए. आपका सबसे पहला काम है सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करना. सपोर्ट रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम वी आर हैविंग 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बाय दैट ओनली सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट किया. सपोर्ट रिएक्शंस आने के बाद मुझे क्या हो गया, यहाँ पे और भी फोर्सेस की वैल्यूज पता चल गई. मेथड ऑफ जॉइंट का क्या अजम्पशन था हमारा? चलिए मेथड ऑफ जॉइंट स्टार्ट करते हैं. अजम्पशन ये था कि भाई हम एक जॉइंट लेंगे जिसमें क्या होगा, हमारे कोई भी 2 अननोन हो सकते हैं, उसमें 2 से ज्यादा नहीं. क्यों? क्योंकि मेरे मेथड ऑफ जॉइंट में मैं यहाँ पे मोमेंट नहीं ले सकती. एक जॉइंट को कंसिडर कर रही हूँ, दैट मीन्स एक जॉइंट में कहीं ना कहीं फोर्सेस आके लग रहे होंगे. सारे फोर्सेस एक जॉइंट पे ही लगेंगे और जॉइंट पे अगर मैं मोमेंट लगा दूंगी तो सारे फोर्सेस जीरो हो जाएंगे. तो मुझे यहाँ पे मोमेंट का इक्वेशन नहीं लेना है मेथड ऑफ जॉइंट पे. मेथड ऑफ जॉइंट में सिर्फ समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई का इक्वेशन आएगा. और जब समेशन एफ एक्स एफ वाई का इक्वेशन आएगा तब क्या होगा, आपका सिंपल 2 ही इक्वेशन है तो 2 ही अननोन सॉल्व हो सकते हैं. इसीलिए मैं क्या करूंगी, हमेशा 2 अननोन मेंबर्स लेके ही मैं सॉल्व करूंगी. देखो यहाँ पे जॉइंट ए पे 2 अननोन है, जॉइंट ए लेके सॉल्व कर सकती हूँ. जॉइंट एफ पे आपको 3 नहीं 5 अननोन है, तो आई कांट सॉल्व जॉइंट एफ. जॉइंट सी में भी आपके 3 अननोन्स है, आई कांट सॉल्व जॉइंट डी. बी में भी आपके 3 अननोन है और डी में भी है और ई में आपके 2 अननोन है. तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं ए और ई वाला पॉइंट लेके सॉल्व कर सकती हूँ. बट मेरी मर्जी है कि मैं ए लूंगी, तो मैं क्या करती हूँ, ए लेके सॉल्व करती हूँ. जॉइंट ए, कंसिडर द जॉइंट ए. कोई भी जॉइंट लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि 2 ही अननोन हो. जॉइंट ए को मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ. जॉइंट ए मेरा सपोज यहाँ है, एक रिएक्शन ऐसा जा रहा है दैट इज ए सी, और एक यहाँ से ऐसा जा रहा है दैट इज ए एफ, और एक मेरा ऊपर जा रहा है दैट इज आर ए. राइट, ये मेरा जॉइंट ए है. अब देखो यहाँ पे आपके जितने भी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस के मेंबर को मैंने अकॉर्डिंग टू द नेम यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है. कोऑर्डिनेट एक्सिस में कन्वर्ट किया जॉइंट ए को. अब मुझे इसके बाद काम क्या करना पड़ता है, जॉइंट ए को जितने फोर्सेस मेरे हैं उन फोर्सेस एंगल्स को डिफाइन करना है, तभी हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे. कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के हमारे मेंबर सॉल्व आउट होंगे. चलिए बताइए एसी का क्या है. एसी का आपका दिख रहा होगा लाइन, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे मेरा एसी जो है प्लेस किया हुआ है इस पे. बाकी सब तो एक्सिस पे ही है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, एंड वी कैन सॉल्व हियर, राइट. लाइक if I am resolving the component, that will be AC cos 30 and here it will be AC sin 30, right. Now writing it to the position, member AF plus AC cos 30 and what else, nothing is okay, so equals to 0. What is Fy? It is RA plus AC sin 30, so equals to 0. From equation 1 and 2 we have calculated RA RE. Here I am writing equation 3 and equation 4 here. What we will do, I know the value of RA. RA की वैल्यू मुझे पता है, RA की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे इस इक्वेशन से. इक्वेशन नंबर 4 से AC निकल जाएगा. जब AC निकलेगा आपका, आप कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 3. AC की वैल्यू निकलने के बाद आपकी क्या निकल जाएगी, AF की वैल्यू निकल जाएगी. वेरी सिंपल. यू हैव टू कैलकुलेट दिस होल 2 इक्वेशंस बाय योर ओन. आपको खुद को कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है. मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, पुट वैल्यू ऑफ RA इन इक्वेशन 4. क्या करना है मैं बता दे रही हूँ, ठीक है. कैलकुलेट AC, then put value of AC in equation 3. Find what is AF. Find AF.
You are having both the value of AC and AF. That means I am writing here with the color chalk. This is AF and this is AC. Member AC. Okay, I can't take the member whole in the section AC. I can break that section up to AB. चलो AC पूरा क्यों नहीं लेते, मैं AB ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे B वाला पॉइंट भी है, तो मैं उसको आधा आधा ले लूंगी, ठीक। या फिर AC पूरा भी लोगे तो भी एक ही मेंबर की बात है, आप ले सकते हो। आप AC ले लो डायरेक्टली, आप आधा आधा टुकड़ों में मत बांटो। अब क्या करो, B तक लोगे, फिर क्या होगा, B से C तक आपको दोबारा से करना पड़ेगा, जबकि मुझे पता है कि दोनों के एक्सिस का फोर्स क्या होगा, सेम होगा। AB विल बी इक्वल टू BC। तो ज्यादा अच्छा है कि आप AC डायरेक्ट फोर्स ले लो एक बार में, ठीक। आपका AC कैलकुलेट हो गया, AF कैलकुलेट हो गया। अब क्या है, आपको देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट में आपका एक नोन है, दो अननोन है। नाउ नेक्स्ट क्या कर सकती हूँ मैं, पॉइंट सी कंसिडर कर सकती हूँ। दैट मीन्स जॉइंट सी बुक और करके आपका दो वापस से कैलकुलेट हो जाएगा। क्या कैलकुलेट होगा, मैं यहाँ पे कर नहीं रही हूँ, आपको करना है। दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर द रिविजन ऑफ द जॉइंट का जो भी मेथड है उसको रिवाइज कराने के लिए मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ। आपका जो पोर्शन था फिफ्थ का, जितना मुझे समझाना था वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इट इज जस्ट कि आपने जो अजम्पशन कल किया था उसका एक वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पे है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। जो आपने कल किया था सेम चीज यहाँ पे भी करना है। जॉइंट में सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है, उसके बाद एक एक जॉइंट लेना है। एक एक जॉइंट पे मोमेंट नहीं लगा सकते जॉइंट वाले पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि सारे फोर्सेस आपके आके एक ही जगह मिलते हैं। मोमेंट में हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए रहता है मोमेंट की वैल्यू के लिए, तब क्या होता है, आपके फोर्सेस सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनको मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, समेशन fx fy से हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे इक्वेशंस को, उससे हमारी दो वैल्यू आएगी। वैसे ही करते करते हम सारे जॉइंट्स को कंसिडर करेंगे वन बाय वन। पहले A लेंगे, फिर C लेंगे, फिर जब C का मेंबर निकल जाएगा तब D लेंगे। ऐसे करके जहाँ पे हमारे दो अननोन्स आते जाएंगे, बाकी सब आप वैल्यूज आपको पता रहेंगी, वैसे आपको जॉइंट्स लेते जाने हैं और सारे मेंबर्स को फाइंड आउट करना है। सपोज C अगर मैं करती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, CF की वैल्यू और CE की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और क्या मेंबर बचा मेरा, यहाँ पे देखो E के साथ करोगे, जब E वैल्यू लोगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे AE की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। हालांकि मुझे AE की वैल्यू तो पता ही है, AE तो मैं निकाल ही चुकी हूँ क्योंकि यहाँ से आपका AE निकल जाएगा। इसको मैं AF नहीं बोल के AE बोल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा AF का जो मेंबर है और FE जो है दोनों सेम है, बोथ आर इन द सेम एक्सिस। तो क्या बोल सकती हूँ मैं कि आप आधे मेंबर को कट मत करो, आप क्या करो, पूरे को ले लो। AF विल बी इक्वल टू AE करके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे करके आप जॉइंट का मेथड को सॉल्व करेंगे। जॉइंट के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। टेक वन बाय वन जॉइंट एंड जब भी आपका आंसर आए मेक श्योर आपको आंसर पे if your suppose AC equals to something XYZ, you have to mention here the unit in Newton or either kilonewton, जितना भी आपको जो दिया रहा है, and compulsorily you have to mention here T और C, जो भी आएगा, अगर T है तो T, C है तो C, for the sake of the reason कि आपका फोर्स कंप्रेसिव है कि टेंसाइल है, you have to show it with your sign। जैसा आंसर में आएगा साइन पे उसको आप उस हिसाब से सेट करोगे T और C। नेगेटिव आ रहा है तो C, पॉजिटिव आ रहा है तो ओके। सो दिस इज योर द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ अ जॉइंट। आप इसको पूरा सॉर्ट आउट करेंगे। पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपके सारे मेंबर्स के अलग अलग जो आंसर्स है उसको आप आंसर में डायग्राम में उसको मेंशन करेंगे, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, दिस इज द प्रैक्टिस सेशन ऑफ योर जॉइंट ओनली। ओके, थैंक यू क्लास।